अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हो? आपका मेज़बान आसिफ नेचर एंड साइंस विद आसिफ के साथ हाजिर खिदमत है। आज हम जो टॉपिक की डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है क्रोमोसोम्स के क्रोमोसोम्स क्या होते हैं और एक इंसान में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या मेल में और फीमेल में क्रोमोसोम्स की तादाद बराबर होती है? मेल के क्रोमोसोम्स को क्या कहते हैं, फीमेल के क्रोमोसोम्स को क्या कहते हैं? ये सारी बातें आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हाँ जी, तो सबसे पहले तो ये बात होनी चाहिए कि क्रोमोसोम्स टोटल कितने होते हैं जी। टोटल 46 होते हैं, यानी 23 जोड़े होते हैं जो 46 क्रोमोसोम्स टोटल बन जाते हैं। हर इंसान में, वो खा मर्द हो या औरत हो, उनमें जो क्रोमोसोम्स की टोटल तादाद होती है वो 46 होती है। पहली बात तो ये क्लियर होगी। अब जो 44 हैं, यानी हमारे पास जो 45 क्रोमोसोम्स हैं वो सब के सेम होते हैं। औरत है या मर्द है, यानी मेल है या फीमेल है, इनमें जो 45 क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेम होते हैं। अब जो 46वां क्रोमोसोम्स है, ये जो है इसमें तरतीब, ये इसमें फ़र्क होता है। जिस एक क्रोमोसोम्स के फ़र्क की वजह से वही चीज़ बंदा बन रहा है, वही औरत बन रही है। यानी कहने का मतलब ये है कि आपके 45 क्रोमोसोम्स औरत में भी और 45 क्रोमोसोम्स बंदे में भी ये सेम है, मर्द में भी सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। 46वां क्रोमोसोम्स जो है उसमें फ़र्क होता है। अब वो कौन सा है? क्रोमोसोम्स होता है जी इंसान में एक्स एंड वाई। अब अगर जो 96वें क्रोमोसोम्स की हम बात कर रहे हैं, यानी 44 तो सेम है, उसका तो कोई इशू ही नहीं है। अगर डबल एक्स हो गया, यानी जो आखिरी जोड़ा है, जो 23वां जोड़ा है, अगर वो डबल एक्स है तो वो क्या होगा? फीमेल होगी। अगर एक एक्स है और एक उसके साथ वाई मिल गया तो क्या होगा? वो मेल हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि डबल एक्स है तो औरत होगी, अगर एक्स और वाई है तो वो क्या हो जाएगी? हमारे पास मेल हो जाएगा। बाकी सारे सेम है, यानी आखिरी क्रोमोसोम्स एक्स और वाई की तब्दीली है। अब जिनके यहाँ बेटियां ज़्यादा होती हैं या बेटे ज़्यादा, उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न यही है कि ये डोमिनेंट और रिसेसिव वाला असूल यहाँ पे अप्लाई होता है। जिन औरतों में एक्स क्रोमोसोम्स जो हैं वो डोमिनेंट होते हैं और मेल के जो वाई क्रोमोसोम्स हैं वो रिसेसिव होते हैं, यानी छुपे हुए होते हैं, मगलूब होते हैं, तो वो उनके एक्स क्रोमोसोम्स जो है वो डोमिनेंट हो जाते हैं, जिनकी वजह से जो 46वां क्रोमोसोम्स होता है वो डबल एक्स होके बेटी बन जाती है, यानी वो फीमेल होगी। अगर मर्द के वाई क्रोमोसोम्स डोमिनेंट हैं और उधर एक्स है, तो उधर से तो एक उधर उधर तो 2 एक्स हैं फीमेल में, तो उधर से तो एक्स आना ही आना है, और इधर से वाई डोमिनेंट हो जाता है तो वो क्या पैदा हो जाएगा? लड़का हो जाएगा, यानी वो क्या होगा? मेल होगा। तो आई थिंक आप लोग को ये बात क्लियर होगी कि डबल एक्स होगा तो औरत होती है, अगर एक्स और वाई होगा तो वो मेल होता है। और ये सारी तब्दीली अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से 23वें जोड़े यानी 96वें क्रोमोसोम्स में होती है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।